जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। महाराज जी के चरण कमल पर अरबों खरबों प्रणाम। सभी सत्संगी गुरु भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, बच्चे बच्चियाँ, सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए, गुरु महाराज ने कहा कि सन दरस को जाइए, त्याज दे अभिमान। संत भक्त की भाषा समझना बहुत मुश्किल है और संत मत में चलना बहुत मुश्किल है। ये कोई पंडित बुला करके जाग जो पूजा पाठ कर लिए, इससे नहीं होगा। संत मत की भाषा समझना मुश्किल और संत मत में के आके चलना बहुत मुश्किल, क्योंकि जब तक साधक गहराई में नहीं जाएगा, अंदर में नहीं जाएगा, तब तक संत मत को निराश लगता है। क्योंकि यहाँ कोई गाना बजाना होता नहीं है, और बजाना बजा होता है तो मन लगता है लोगों को, जैसे सब चारों तरफ होता है, भीड़ होता है। इसमें सुखा सुखी है। इसीलिए सदगुरु क्या करते हैं, 5 नाम को देते हैं और आपका ठिकाना पता बता देते हैं। जब आपका पता बता देते हैं तो आनंद लगता है, और अंदर में जब तक धसेगा नहीं, घुसेगा नहीं, अनुभव नहीं करेगा, तो संत मत में रहना भी मुश्किल, समझना भी मुश्किल। अगर गुरु की दया नहीं होगा और गुरु अंग संग आपके साथ, मेरे साथ नहीं रहेगा, तो टिकना बहुत मुश्किल है। लोग सत्संग आते हैं, 60 साल, 50 साल, 100 साल तक सत्संग करते हैं, लेकिन फिर भी ये इतना गहराई है, इतना गंभीर है, इतना डीप है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए संत मत में रहने के लिए एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल गुरु महाराज का शरण में जाना। कि आप ही समझा दीजिएगा, नहीं तो हमारे लिए ये तो मुश्किल है, हम नहीं समझ सकते। एकमात्र जो सदगुरु होगा वही समझा सकता है दया करके, नहीं तो आप अपना बुद्धि से, विचार से आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए संत मत में एक ही उपाय है कि संपूर्ण रूप से सदगुरु की शरण में जाना। वही समझाएंगे एक एक बात को, नहीं तो संत मत में सत्संग की बात को समझना भी बहुत मुश्किल है। नया लोगों को लाओगे, जो मोटी मोटी बात उसको समझ में आएगा, लेकिन ना उसको आत्मा के बारे में मालूम है, ना नामदान के बारे में मालूम है, ना 5 नाम के बारे में मालूम है, ना देवी देवता के बारे में मालूम है। मालूम इतना है कि 33 करोड़ देवी देवता है, कितना ब्रह्मांड है उनको मालूम नहीं है। 9 करोड़ दुर्गा है वो मालूम नहीं है, 10 करोड़ शंभू है वो मालूम नहीं है। लोग तो यहाँ एक शंभू का पूजा करता है, एक दुर्गा का पूजा करता है। यहाँ 9 करोड़ दुर्गा है, किस किस का पूजा करेंगे। 10 करोड़ शंभू है, यहाँ तो एक महादेव का जो है शिवलिंग में पानी डालता है। 10 करोड़ शंभू, किससे किससे आप पूजा करोगे, किसका किसका पूजा करोगे। 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, किसका किसका पूजा करोगे। जिसका पूजा नहीं करोगे वही नाराज कि वो उसका पूजा करता है, मेरा पूजा नहीं करता। जैसे कि गांव में एक मंदिर में हनुमान जी भी है, शिव जी भी है, दुर्गा जी भी है, वैष्णो देवी भी है, कृष्ण भगवान का भी है, काली माई का भी है। हम देखे ऐसे मंदिर 5-6 मूर्ति रखा हुआ है। अब कोई शिव जी का भक्त है, वो पानी डाल करके जैसे ही जा रहा है तो आंख पड़ गया विष्णु माता जी के चेहरे पर। जैसे ही माता जी के चेहरे पर याद आ गया, देख लिया, तो वो भी मन में सोचा कि नाराज हो जाएगा, तो इसको भी कुछ दे दो, उसको भी एक फूल चढ़ा दिया। जैसे ही आगे बढ़ा
तो भगवान कृष्ण उधर देखा तो वो भी अपना सोचने लगा कि वो लोग का पूजा किया, हमारा पूजा नहीं किया। साधक भी देखा जो पूजा करने गया कि भाई ये दोनों को तो पूजा कर दिया, अब कृष्ण भगवान को कुछ देना चाहिए, तो थोड़ा सा पेड़ा उसको खिला दिया। खाया कि नहीं खाया वो तो हमें भी मालूम नहीं, उसको भी मालूम, लेकिन चढ़ा दिया तो उसका खुशी हो गया। फिर जैसा ही उधर से गया तब तक हनुमान जी से भेंट हो गया। अब हनुमान जी के तरफ देखा तो हनुमान जी को भी तो लड्डू पसंद है, तो चलो लड्डू इनको थोड़ा दे देते हैं। माने जिसका पूजा नहीं करोगे वही आपको दिक्कत करेगा। इसलिए सबसे बड़ा पूजा किसका होता है? सतगुरु का होता है। गुरु चरण में ही अगर एक फूल रख दिए तो 33 करोड़ देवी देवता की भी पूजा हो गया, ब्रह्मांड का पूजा हो गया, और आपको 10 करोड़ शंभू का पूजा हो गया, 9 करोड़ दुर्गा का पूजा हो गया, मृत्युलोक का पूजा हो गया, पाताल लोक का भी पूजा हो गया, आसमान का भी पूजा हो गया, सबका पूजा हो गया, सूरज का भी पूजा हो गया, चंद्रमा का पूजा हो गया, ब्रह्मा का भी पूजा हो गया, खाली सदगुरु की चरण में पूजा करने से। जब सदगुरु की चरण में पूजा हो गया तो सबका पूजा हो गया। लोग रामायण कथा सुनते हैं लेकिन रामायण का क्या मतलब है ये नहीं समझते। कथा तो सुनते हैं, कथावाचक भी आते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं कि शाकाहारी हो जाओ। कहानी उसकी बता देते हैं, कहानी में बताते हैं तो उनको खुद को समझ में नहीं आता ये कहानी में क्या है, संत मत भी भरा हुआ है इसमें। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि संदरस को जाइए त्यज दे अभिमान। कोई अगर सत्संग में जाता है तो अभिमान से भरा होगा, गरूर से भरा होगा कि मेरे जैसा पंडित कोई नहीं, मेरे जैसा जो है देवी देवता पूजा करने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा पुजारी कोई नहीं, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं, मेरे जैसा शाकाहारी कोई नहीं, मेरे जैसा कुर्बानी देने वाला कोई नहीं, मेरे जैसे माता पिता का भक्ति करने वाला कोई नहीं। ये मन में जब उसका आएगा और जाके सत्संग में बैठेगा तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि संत दरस को जाइए, मतलब गुरु का दर्शन अगर करना है तो त्याज दे अभिमान। अपने अंदर जो भी कुछ है, बुद्धि, विचार, अभिमान, गरूर, अहंकार, इधर उधर, ये सब घर में छोड़ दीजिए और जाके चुपचाप बैठ जाइए, कथा सुनिए गुरु की। तब तो आपको कुछ गुरु दया करेगा, क्योंकि गुरु के चरण में अगर कुछ लेना है, गुरु के पास अगर कुछ लेना है तो उनको श्री चरण में झुकना ही पड़ेगा। रावण को जब मार दिया राम, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। रावण को जब मार दिए राम जी, और मरने से पहले जब वो गिरा हुआ था रावण, तो लक्ष्मण को बोला कि भाई लक्ष्मण, जिनको अभी मारे हैं ना, बहुत बड़ा ज्ञानी है, इनके सामने देवी देवता बिलबिलाते थे और हाथ जोड़ करके खड़ा रहते थे। तो लक्ष्मण बोला ऐसा है भैया? बोला हाँ, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये अभी इसका शरीर छूटने वाला है, तो तुम एक काम करो, उसके पास जा करके थोड़ा ज्ञान ले लो। देखिए कैसे राम है, चरित्र देखिए कैसा। राम का दुश्मन है, उसको मार दिया, फिर भी वो झोंक रहा है कि थोड़ा सा ज्ञान उनसे ले लो। राम का पास ज्ञान का भंडार का कमी था, लेकिन बोला रावण के पास जाके थोड़ा ज्ञान ले लो, क्या बोलता है देख लो, ये काम देगा। तो लक्ष्मण थोड़ा गुस्सादार था, मेरे जैसा, तो गुस्सा से गया वहां पर। इसके बाद जो है रावण के सराहने पर खड़ा हो गया, सिर के बगल में खड़ा हो गया, बोले कि भैया बोले हैं आपसे कुछ ज्ञान लेने के लिए। देखो ज्ञान ऐसा लिया जाता है। उनकी बड़ा भाई झुक रहा है, लेकिन भाई क्या बोल रहा है कि हमको भैया भेजे हैं ज्ञान लेने के लिए, आपको कुछ ज्ञान देना है।
तो रावण आंख उठाया, देखा ऊपर से नीचे तक, बोले तुम्हारा अंदर अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, तुम ज्ञान लेने लायक है नहीं। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे इनका तो खुद अहंकार था। तो रावण जान गया। रावण बोला कि देखो मेरे अंदर भी बहुत अहंकार था, इसलिए तो हम गिरे हुए हैं अभी, और तुम्हारा भाई मारा। अगर मेरे अंदर अहंकार नहीं रहता तो हम अभी खड़े रहते, गिरते नहीं। जिनके अंदर अहंकार हो गया वो गिरा हुआ है, इंसान गिर जाएगा। अहंकार रहित होगा तो उसको भगवान भी सामने हाथ जोड़ते हैं उनके सामने कि नहीं, इनके अंदर अहंकार नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी देने वाला वही है, खाना देने वाला वही है, जगह देने वाला वही है, सम्मान देने वाला वही है, पानी देने वाला वही है, सब कुछ देने वाला वही है। तो भाई हमारे अंदर जो अहंकार है, गुरूर है, ये तो झूठा है, ये बेकार है, इसका कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों आंख जब बंद हो जाएगा तो ये अहंकार कोई काम का नहीं आएगा। बोलो जय गुरुदेव। तो वो रावण के पास गए, बोले कि तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार है। तो वो बोला कि तुम ज्ञान लेने लायक नहीं है, तुम चले जाओ। तो जब लक्ष्मण चले गए राम के पास, तो राम जी को बोला ये क्या ज्ञान देगा भैया, ये तो बहुत बड़ा अहंकारी है, मरने जा रहा है, अभी इसका सांस अटक रहा है, अभी सांस ढलने वाला है, सांस निकालने वाला है, आत्मा निकालने वाला है, और ये हमको बोल रहा है तुम में अहंकार है, तुम ज्ञान लेने लायक नहीं है। तो भगवान राम को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लोग समझते हैं इसको, तलवार लेके निकालते हैं, जय श्री राम। कितना छोटा होना बनना पड़ता है। तो राम धीरे से पूछा क्या हुआ। देखिए राम तो ये नहीं पूछा क्यों नहीं देगा जी, तुम मेरा भाई है, भेजे हैं, उसको छोटा होना चाहिए था, ज्ञान दे देना चाहिए था, अभी आत्मा निकालने वाला। लेकिन राम क्या पूछ रहे, क्या हुआ था, धीरे से पूछ रहा क्या हुआ। इसीलिए कोई आकर के अगर कोई कुछ बोलता है आपके सामने तो उसको पूछिए क्या हुआ, कभी भी। आप तैश में आ जाएगा, वो भी तैश में आ जाएगा, गुस्सा में आ जाएगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कोई भी आपके सामने आता है कुछ बोलने के लिए, गर्म हो गया तो बोले क्या हुआ, खाली इतना धीरे से पूछिए। तो हम समझते हैं, मेरा जो तजुर्बा है, तो 100 में पारा उसका घाट करके 50 में आ जाएगा, 50 तो रहेगा ही। तो राम जी ने पूछा क्या हुआ। तो लक्ष्मण जी बोला कि भैया ज्ञान मांगे, तो वो हमारे तरफ देखा और उसको बोला कि तुम ज्ञान लेने लायक नहीं है। तो राम जी पूछे, अंतर्जामी थे, बोला तुम ज्ञान लेने गया, हाथ जोड़ा था? तो बोले नहीं। बोले ज्ञान लेने गया तो कहाँ खड़ा था तुम? तो बोले भैया जहाँ रावण का सर था उधर खड़े थे। तो बोले ज्ञान ऐसा लिया जाता है? ज्ञान लिया जाता है पैर के नीचे खड़ा होकर के, समझ गए? पैर के नीचे चरण में खड़ा होकर के लेना पड़ता है ज्ञान, ऐसे ज्ञान नहीं मिलता है। तब जाकर के लक्ष्मण समझा, और इसके बाद फिर गए तो पैर के नीचे खड़ा हो गया, हाथ जोड़ा, बोला आप तो जाने वाले हैं, तो आप तो ज्ञानी हैं, आप कुछ ज्ञान हमको दे दीजिए। तो जो ज्ञान दिया वो तो लंबा चौड़ा है, कभी बताएंगे आपको। लेकिन इसीलिए सदगुरु कहते हैं किसी को कुछ ज्ञान लेना है तो भाई चुपचाप बैठ करके सदगुरु की चरण में ज्ञान लेना पड़ेगा, आकर के कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर, आपके अंदर जो अकर है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, सीखे हुए हैं, हम तो रामायण कंठस्थ बोल देंगे, कुरान तो हमारे मुंह जबान पर है, भगवत गीता क्या है हमारे सामने, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो सीधा बरगलाने की बात है, सीधा नरक में जाने वाला है।
इसलिए किसी ने कहा, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में है ज्योति, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। बहुत खराब चीज है। हमारा इतना पैसा है, हमारा इतना बिल्डिंग है, हमारा इतना नौकरी है, तनख्वाह मिलता है, हमको पेंशन मिलता है, हमको बिजनेस में करोड़ों का कमाई होता है, हम चेहरे में देखने में अच्छे हैं, हमारा घर जैसा किसी का नहीं है। अहंकार बहुत किस्म का होता है। हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कब तक है? जब तक ये आत्मा है तब तक अस्तित्व है, उसके आगे कुछ नहीं। निकाल गया मिट्टी है, बेकार हो गया। और हमेशा बरगलाते रहता है आपके अंदर बैठा हुआ चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। बाहर कोई नहीं है। आज तक आपने देखा है कि चित्त का कोई मूर्ति है और आप पूजा कर रहे हो? मन का कोई मूर्ति है और आप पूजा कर रहे हो? बुद्धि का कोई मूर्ति है आप पूजा कर रहे हो? अहंकार का कोई मूर्ति है और पूजा कर रहे हो? आपने नहीं देखा, ना करते हो। लेकिन आपके अंदर में वो आत्मा के अगल बगल में बैठा हुआ है, वो आपको दिन भर वो आपको घुमाते रहता है, दिन भर। जब तक सत्संग सुन रहे हो तब तक, गेट से बाहर हो जाओगे बस रगड़ा धगड़ा शुरू। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जय गुरुदेव बोलते रहो, ध्वनि करते रहो। जब तक किसी का घर में कोई औरत का इज्जत नहीं होता है, माँ बहन का इज्जत नहीं होता है, जब तक कोई समाज में माता बहन का इज्जत नहीं होता है, जब तक कोई देश में माता बहन का इज्जत नहीं होता है, उसकी सम्मान नहीं दिया जाता है, तो वो समाज, वो घर, वो परिवार, वो देश बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्योंकि वही माता किसी का बहन है, किसी की पत्नी है, किसी का बेटी है, किसी का बुआ है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। तो ये एक रूप में कितना रूप शामिल है, कितना रूप उनका उजागर हो जाता है समय समय पर रिश्तेदारी से। उसकी इज्जत होना बहुत मुश्किल, लेकिन इज्जत उनको देने के लिए सत्संग में लगना पड़ेगा। जब सत्संग में आता है लोग, ज्ञान मिलता है, गुरु की दया होता है, तो वो माता बहन का इज्जत को समझते हैं। जब सीता माँ को चोरी करके ले गया रावण, बोलो जय गुरुदेव। जब चोरी करके रावण ले जा रहा है, तो सीता माँ बहुत बुद्धिमती थी। तो वो तो देख रहा है कि जंगल के अंदर से ले जा रहा है हमको। राम तो अंतर्यामी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि हमको तो ले जा रहा है चोरी करके, तो हमको किस रास्ते से ले जा रहा है ये हमको, उनको कैसे मालूम चलेगा। रोते रोते सोच रही है। तो वो क्या किया कि हाथ का जो बाला था, बहुत सारे होंगे, तो जिधर से जा रही थी उधर का एक एक बाला खोल करके वो गिराते गिराते जा रही थी। जब ये खत्म हो गया तो पैर में जो पहनी थी वो भी गिराते गिराते गई।
लास्ट में सब कुछ जब खत्म हो गया, कपड़ा छोक रखे, तो नाक में एक नथनी थी, जैसे हमारे बहन लोग पे नहीं, इसको खोल के गिरा दिया। इधर सीता भी रो रही है, इधर राम भी रो रहे हैं, लक्ष्मण भी रो रहे हैं। तो जब खोजने निकले राम, लक्ष्मण और हनुमान जी, बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो उसमें से लक्ष्मण को एक बाला मिला, एक बाला। तो जब एक बाला मिला तो बोले कि भैया ये देखिए भाभी का, तो वो दे दिए। तो इसके मतलब इधर से ही गई है। फिर रास्ते में ऐसे ऐसे बाला खोजते खोजते गए, फिर पैर भी खोजा, धीरे धीरे सब उठा उठा करके हनुमान जी लक्ष्मण दिए। लास्ट में जब और कुछ नहीं मिला, खोजते खोजते वो नथनी को मिला। वो हनुमान जी को मिल गया। हनुमान जी लक्ष्मण जी को दिया कि लक्ष्मण भाई देखिए ये मेरी माता का है। तो बोले कि ये माता का है, हमको तो पता नहीं है। बोले आप बाला को देखे आपको पता है, पैर का कड़ी को देखे उसको मालूम है, और जो बिछुआ था ये भी मालूम हो गया आपका, ये नथनी आपको मालूम नहीं है। तो राम जी के पास गए, बोले देखिए ये सब मालूम है इनको, लेकिन नथनी को मालूम नहीं है। तो लक्ष्मण जी क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले भाभी माँ समान होती है। क्या समान? भाभी क्या होती है? माँ के बराबर होती है। भाभी माँ के बराबर होती है, छोटा मोटा उसका ये ओहदा नहीं है। और जिस घर में भाभी को देवर माँ के बराबर इज्जत नहीं देता है, तो समझ लो माँ और भाभी बराबर होता है। लेकिन अभी कलयुग है, घर घर में सुनने को मिलता है ज्यादा, और क्या बोला माइक पर। अब जो है बोले कि अरे तुम इसको नहीं देखा, तुम नहीं पहचानते हो, सब पहचान लिया भाई लक्ष्मण, लेकिन इस चीज नथनी को नहीं। बोले नहीं, मर्यादा है मेरा, हम कभी माँ के तरफ चेहरा तरफ देखे नहीं। देखिए रामायण समझना बड़ी मुश्किल बात है, उतना सीधा नहीं है। बोले हम मेरी भाभी को चेहरा तरफ नहीं देखे कभी, तो हमको नथनी कैसे दिखाई देगा? ये मेरी मर्यादा है। कितना बड़ा बात कह दिया। तो राम बोला ये बात सही है। तो जो अपना भाभी के तरफ नहीं देखा, उसी रामायण को पढ़ते हैं लोग और अपने ही भाभी के साथ गलत काम करते हैं। क्या फायदा हुआ रामायण पढ़ने से? समझता ही नहीं है क्या चीज होता है। वही रामायण में क्या क्या उपदेश दिया हुआ है। राम भी दिए, भरत भी दिए, लक्ष्मण भी दिए हैं, शत्रुघ्न भी दिए हैं, सब अपना अपना उदाहरण देके गए। ऐसा ही महाभारत में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब अपना अपना उपदेश दिए, कृष्ण दिए। लेकिन उसको समझने के लिए सदगुरु चाहिए। बिना सदगुरु के आप समझ नहीं सकते हो। खेल की बात नहीं है रामायण समझना, खेल का बात नहीं है बाइबल समझना, खेल का बात नहीं है कुरान समझना, और खेल का बात नहीं है कि आप महाभारत समझ लें। बड़ी खतरनाक उसमें मीनिंग है, बड़ी समझदारी से समझना पड़ता है। जैसे कबीर बानी उल्टी बानी, लोगों को समझ में थोड़ी आएगा, समझ में नहीं आता है लोगों को। मैं जरा घर अपना लिए मराला हाथ, औरों को घर जलसी दे मेरे साथ। अब पंडित जी को पूछिए, बोले पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा पंडित को। कबीर का वाणी है, मैं घर जरा अपना लिए मराला हाथ, औरों को घर जलसी और दे मेरे साथ। क्या कहते हैं सदगुरु इसमें? हम अपना घर को जला दिया। अपना घर मतलब ये घर,
इस घर को जिस दिन हमने नामदान लिया तो हमने सोच लिया कि ये घर मेरा नहीं है। इस घर को हम जला हुआ समझते हैं, मुर्दा समझते हैं। हम अपने घर को जला दिया। मैं घर जरा अपना, लिए मराला हाथ, मसाल लेके हम निकले हैं दुनिया में कि हम तो अपना घर जला दिए, अब आपका भी घर हम जलाने के लिए मसाल लेके निकले। औरों को घर जलसी, दूसरे को घर को भी जला देंगे। दे मेरे साथ तो कोई साथ देगा ऐसे बोलने से? हम तो अपना घर जला दिए, हम मसाल लेके निकले हैं रास्ते पर, अब तुम्हारा भी घर जलाने के लिए हम तैयार हैं, तो कोई साथ देगा? बोले पागल आदमी है, तू घर जला लिया, तू अपना समझ, मेरा घर काहे ले जलाने आए? लेकिन इसके अंदर में जब घुसोगे कि मैं घर जरा अपना, हमारा ये घर जला दिया, लिए मराला हाथ, हम लोग भी एक मसाल लेके निकले जय गुरुदेव का झंडा लेकर के। औरों को घर जलसी, दूसरे को घर भी जला देंगे, मतलब दूसरे को घर में भी जय गुरुदेव का झंडा गाड़ देंगे। दे हमारे साथ, मेरे साथ दे दो। लेकिन गुरु महाराज का साथ कोई दिया नहीं, ना अपने दिया, हमने दिया। नामदान ले लिया, घर में बैठ गया। गुरु महाराज भी कहे थे कि 400 साल तक मैं जीवित रहूंगा और दुनिया को सुधार के ही जाऊंगा। गुरु महाराज 400 साल के बराबर जीवित है। उस समय कोई साथ नहीं दिया। अभी महाराज जी मसाल लेके निकले, जय गुरुदेव झंडा निकले कि जल्दी जल्दी काम कर लो तो सतयुग आ जाएगा। लेकिन आप और हम घर में बैठे हुए, तो कहाँ से सतयुग आएगा? बाद में बोलेंगे कि महाराज जी बोले थे सतयुग आएंगे, कहाँ आया? तो कैसे आएगा? एक आश्रम बनाने में आपको सबको सहायता जरूरी है। वैसा ये घर बनाने के लिए माँ का, बाप का, भाभी का, देवर का, पुत्र का, रिश्तेदार का एक घर बनाने में लगता है, सहायता करने में, तब एक घर बनता है। सब गुरु भाई बहन लगता है तब एक आश्रम बनता है। सारे देश के लोग लगता है तब जाके एक देश बनता है। एक गांव के सारे लोग लगेगा तब एक जो है गांव बढ़िया गांव बनेगा। ऐसा ही एक संगत बनता है जब सब गुरु भाई बहन मिल के काम करेगा तब। ऐसे नहीं बनता है। इसलिए साथ तो देना चाहिए। अपना अपना काम में, अभी सत्संग आप सुन रहे हो, अपना अपना काम में लग जाते हो, लेकिन संडे को समय नहीं है। अभी देखो पुंदा का क्या परिस्थिति है। 2 महीना 1.5 महीना पहले एक मोटरसाइकिल गैरेज में हमसे गुरु भाई का भेंट हुआ था। जब भेंट हुआ, हमारा भाई पति पत्नी, तुम्हारा पत्नी बच्चे सबको लेके चल जाना चाहिए तुमको। हाँ भैया ये काम है, वो काम है, मेरा बीमारी है, कोमर में बहुत जो है, हम खड़ा नहीं हो पाते हैं। और उस दिन शादी में गए तो देते दौड़ दौड़ के खाना खा रहा है। वो आया था, हमसे देख के भाग गया। नामदान लेने के बाद लोगों को चेहरा भी बदल जाता है, क्योंकि शाकाहारी हो जाता है, चेहरा में एक रौनक आ जाता है। और जैसे ही सत्संग बंद कर देगा, शाकाहारी बंद हो जाएगा, उसको चेहरा में जो है पता चल जाता है कि दारू पी रहा है, गांजा खा रहा है, गांजा पी रहा है, सब पता चल रहा है। तो उनको हम पांव पकड़े थे। आप बोलने से विश्वास नहीं करेंगे, मन से बैठ करके बोल रहे हैं गुरु महाराज हमारे सामने में है। मोटरसाइकिल गैरेज में भेंट हुआ, उनका हम पांव पकड़ लिए। कह रहे भाई तुम हमसे बहुत छोटा है, लेकिन सत्संग में आना। तुम तो चले जाओगे, तुम्हारा पत्नी भी चली जाएगी, बच्चे लोगों को भविष्य बनाओ। तुम्हारा छोड़ो हटा, तुम्हारा हमारा फिक्र नहीं है। बच्चे लोग फिर बिगड़ जाएगा, दारू पीने लगेगा, तुम्हारा बच्चे बच्ची सब बड़ा हो रहा है। हाँ भैया आपकी बार से जाएंगे। हो गया 2 महीना। मेरा क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। हम पांव पकड़ लिए, हम धन्य समझते हैं अपने आप को, क्योंकि गुरु महाराज ये काम हमको दिया है, आपको भी दिया है। आप भले करो ना करो, हम तो करते हैं। हम तो डंका के साथ, चोट के साथ बोलते हैं, हम करते हैं। उतना शक्ति गुरु महाराज हमको दिया है। और हम हमेशा भी चाहते हैं कि मालिक जब तक जिंदगी रहे, जब तक श्वास रहे, आपका काम करते रहे, चाहे भले कोई कुछ बोले, आप ताकत दीजिए खाली। जब पांव पकड़ने पर लोग नहीं आते हैं तो बताओ दुनिया कहां चला गया?
बताओ परिस्थिति क्या है। इसीलिए आगे आने वाला दिन बहुत और खराब है। सत्संग में लगे रहिए। यही एक जगह है जहां शांति दे सकता है, और यही एक जगह है जहां आपको सुकून मिलेगा, और यही एक जगह है जहां सदगुरु आपको पकड़ के रखेगा, और यही एक जगह है जहां से आपको सुमिरन धन भजन बनेगा, और यही एक जगह है कि आप किच्चर से उठ करके आए थे और आप जो है वो रथ पर जा सकते हैं जिस रथ में कभी राम भी गए, कभी कृष्ण भी गए, कभी और कोई गए, देवी देवता गए, गुरु महाराज भी गए। गुरु महाराज तैयार रहते हैं उस रथ में चढ़ने के लिए, चढ़ाने के लिए। लेकिन आप और हम अगर नहीं तैयार होंगे तो वो रथ तो खाली ही जाएगा। इसलिए एनालिसिस करना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। थोड़ा सा इसको दो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक तो प्रार्थना गाते हैं। जय गुरुदेव, क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गहरे जल में, छोड़ी गहरे जल में। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गहरे जल में, छोड़ी गहरे जल में। धर्मी कर्मी पार उतर गया, धर्मी कर्मी पार उतर गया, पापी डूबे जल में मुखरा, क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में। खींच खींच कर साफा बांधा, तेल लगाए जुल्फन में, तेल लगाए जुल्फन में। खींच खींच कर साफा बांधा, तेल लगाए जुल्फन में, तेल लगाए जुल्फन में। इन ताली पर घास उगेला, इन ताली पर घास उगेला, धन चरेली बन में मुखरा, क्या देखे दर्पण में मुखरा, क्या देखे दर्पण में। आम की डाली कोयल राजी, सुअराजी बन में, सुअराजी बन में। आम की डाली कोयल राजी,
सुअरा जीवन में, सुअरा जीवन में, घर वाली तो घर में राजी, घर वाली तो घर में राजी, संत है राजी बन में, मुखरा क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में, मुखरा क्या देखे दर्पण में, मुखरा क्या देखे दर्पण में। मोटा मोटा कहरा पहना, मोटा मोटा कहरा पहना, कान विधाए तन में, कान विधाए तन में, इनका यारी माटी बनेना, इनका यारी माटी बनेला, सोसिच बीच आंगन में, मुखरा क्या देखे दर्पण में, मुखरा क्या देखे दर्पण में। कोटि कोटि माया जोरी, जोर राखी बर्तन में, जोर राखी बर्तन में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, रहेगी मनेरी मन में, मुखरा क्या देखे दर्पण में। यह कबीर साहब का भजन है, बहुत तगड़ा है। कल हमने सुना तो लिख लिया, हम बोले कि प्रेमी को सुनाएंगे। बोलिए जय गुरुदेव। देखिए 27 तारीख को भंडारा है गुरु महाराज का।